हेलो जी। अगर आप एक डेवलपर हैं या वर्किंग प्रोफेशन में हैं, डेवलपर रोल पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल पे, तो आपको ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि एचटीटीपी ने एक न्यू मेथड लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्वेरी। अब ये क्वेरी आया क्यों? प्रीवियसली इसके बिना कैसे काम हो रहा था एंड ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? हम इसको एक डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। ओके। एंड क्यों गेट एंड पोस्ट मेथड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे एंड अभी तक हम किस तरीके से अपने गेट को और पोस्ट को यूज करके इस चीज का एक ऑल्टरनेट वे से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम इसको एक डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक इमेजिनेशन बनाइए। ठीक है, आप एक डेवलपर हैं एंड आपको एक एपीआई बनानी है, इस पे आपको एक डेटा फैच करना है एंड बहुत सारे फिल्टर्स आपको उस पे लगाने हैं। मोस्टली हम जब सर्वर साइड से डेटा मंगाते हैं, कुछ फिल्टर्स जो हमारे होते हैं पेजिनेशन और फिल्टर्स जो हम बैकएंड से डायरेक्टली मंगाते हैं इम्प्लीमेंट करके, तो हमें काफी सारे फिल्टर्स ऐड करने पड़ते हैं एंड अब आपको एक एपीआई ऐसी डेवलप करनी है जिस एपीआई पे आपको डेटा फैच करना है एंड उस पे काफी सारे फिल्टर्स होंगे, लाइक कैटेगरी, प्राइस रेंज, ब्रांड, रेटिंग, लाइक ये सारे फिल्टर्स होने चाहिए। इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपका डेटा आना चाहिए फ्रंट एंड पे आपकी एपीआई से। ओके। सो अभी आप क्या करोगे? डेटा फैच करने के लिए आप गेट का यूज करोगे। ओके। एंड अब जो आपको फिल्टर्स लगाने हैं वो आप इस तरीके से अपनी एपीआई में ऐड कर दोगे। लाइक कैटेगरी लैपटॉप होनी चाहिए, ब्रांड एप्पल होना चाहिए, मिनिमम प्राइस 50,000 होना चाहिए, मैक्स प्राइस, ऐसे आप बहुत सारे फिल्टर्स लगाओगे एंड डेटा को फैच करोगे। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशंस ये है कि यूआरएल बहुत बड़ी हो जाती है। ओके। इतनी बड़ी यूआरएल, जितना बड़ा कोड, जितना बड़ा यूआरएल, उतने ज्यादा चांसेस एरर के। एंड यूआरएल लेंथ की भी एक लिमिट होती है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स फिल्टर सेट नहीं कर सकते गेट रिक्वेस्ट पे। ओके। एंड जो सेंसिटिव डेटा होता है, जो फिल्टर जो सिर्फ इंटरनली डेवलपर्स को पता होना चाहिए, वो भी सामने पब्लिकली गेट एपीआई में दिख जाते हैं। ओके। एंड थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी होता है मेंटेन करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एंड मोस्टली जो मेन है वो ये प्रॉब्लम्स आती थी कि डेवलपर्स को डेवलप करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे उसको गेट फिल्टर्स में यूआरएल में सारे लॉजिक्स हैंडल करने पड़ रहे हैं, फिर बैकएंड में उसे यूआरएल से लेके फिल्टर से अप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, सो ये गेट के साथ मेथड है बट अभी तक हम ये यूज कर रहे थे। अब हम इसको एक पोस्ट के थ्रू भी यूज कर रहे थे प्रीवियसली। लाइक पोस्ट एपीआई जो बनी हुई है वो डेटा को क्रिएट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए बनी हुई है, ओके, डेटाबेस में। बट अब जब हमें खूब कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स इंप्लीमेंट करने हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था, तो हम बॉडी में ऐड कर देते थे। लाइक गेट एपीआई बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, लेकिन पोस्ट एपीआई हमारी बॉडी सपोर्ट करती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो हम उसकी बॉडी में ये सब फिल्टर जो होते थे हम ऐड कर देते थे, कैटेगरी ऐड कर देते थे, ब्रांड ऐड कर देते थे, प्राइस, मिनिमम, मैक्सिमम हम इसमें डाल देते थे और इसको एक पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हम भेज देते थे। ओके। बट पोस्ट एपीआई के साथ लिमिटेशंस क्या है कि इसका डेटा कैश नहीं हो सकता, बहुत हार्ड है। मेथड्स है बट प्रेजेंट में काफी हार्ड है डेटा को कैश करना। तो हमें बार बार फैच करना पड़ेगा, डेटा कैश नहीं हो सकता। एंड एपीआई, ये पोस्ट एपीआई होती है क्रिएट करने के लिए, बट हम इसका एज अ गेट एपीआई यूज कर रहे हैं डेटा फैच करने के लिए, जिसके लिए पोस्ट एपीआई बनी ही नहीं है। ओके। सो ये प्रेजेंट प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस कर रहे थे गेट और पोस्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स डेटा को फैच करने के लिए, जिसमें हम बहुत सारे फिल्टर्स ऐड करेंगे। राइट। सो अब क्या हुआ? एचटीटीपी ने एक और मेथड रिलीज किया जिसका नाम है क्वेरी। आप इसको ये समझो कि ये एक गेट एपीआई ही है, गेट मेथड ही है, जिसको हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ। कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स अप्लाई करेंगे इस पे। लाइक आप इसमें अब इसने रिक्वेस्ट बॉडी का सपोर्ट ऐड कर दिया है। ओके। सो जैसे हम पोस्ट एपीआई में ऐड करते थे वैसे हम अब इसमें क्वेरी में यूज कर सकते हैं। इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम ऐड कर सकते हैं एंड जहां पे हम गेट मेथड यूज करते थे वहां पे अब हमें एज अ मेथड क्वेरी को यूज करना होगा। इससे क्या होगा? सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये मैंने शायद पोस्ट का ही डाल दिया है, बट मैं बताता हूं आपको।
अब इसका डेटा इजीली कैश हो पाएगा जो गेट एपीआई का बिहेवियर है। गेट एपीआई से जो भी डेटा आता था वो इजीली कैश हो सकता था। ओके, अब ये डेटा भी हम कैश कर पाएंगे इजीली। एंड यहाँ पे अब हमारी एपीआई बहुत छोटी रहेगी, मिनिमल रहेगी, कोई भी सेंसिटिव डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा जो वो यूआरएल में चेक कर ले। ओके, ये जो मेन प्रॉब्लम थी ये इसने सॉल्व कर दी। अब हमें जो कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो वो हम बॉडी में तो ऐड कर ही रहे हैं एंड हम इजीली उसे बैकएंड में हैंडल कर सकते हैं। ओके, इस पे माइंड मत करिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब पोस्ट एपीआई का जो मेन डिजाइन है वो मैंने बताया था कि क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए था, रीड करने के लिए नहीं था। ठीक है, ये राइट करने के लिए है। गेट का काम होता है सिर्फ रीड करना, बट जब हम पोस्ट कर रहे थे तो हम अपडेट मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए यूज हो रहा था, तो वो अलग प्रॉब्लम थी। तो अब इस पे क्या होगा कि इस पे सिर्फ रीड की परमिशन होगी, और जो हम पब्लिकली होनी चाहिए कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को अपनी एपीआई यूज करने दे रहे हैं, वो सिर्फ रीड कर पाए, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर पाए, अपडेट कर पाए, राइट, किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को। तो उसे हम रीड ओनली ऑपरेशंस का एक्सेस देंगे। ओके, सपोर्ट रिक्वेस्ट बॉडी जो सिर्फ हमारी पोस्ट एपीआई पोस्ट मेथड यूज कर सपोर्ट करता था, वो अब हमें क्वेरी के साथ भी मिलता है, रिक्वेस्ट बॉडी को सपोर्ट करता है। एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग, अब हम काफी कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स, कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी जो गेट में यूआरएल में लिमिटेशंस आती थी, वो यहाँ पे लिमिटेशंस खत्म हो जाएगी। यूआरएल काफी क्लीन एंड शॉर्ट हो जाएगी एंड इजियर लाइक ग्राफक्यूएल लाइक सर्चिंग हो जाएगी। अगर आप ग्राफक्यूएल का आइडिया नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफक्यूएल पढ़ा दूंगा। ओके, इस तरीके से ये पूरा हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था। ये है एक ओवरऑल कंपैरिजन है हमारा